कनाडा पुलिस ने आपके ऊपर इनाम रखा हुआ है और आपको 25 वांटेड जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उनकी लिस्ट में डाला हुआ है। क्यों डाला है, ऐसा क्यों किया कनाडा पुलिस ने? देखो अरुण, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी। मैं तो सिर्फ यही चीज कहूंगा, मैं 17-18 में रहा जरूर था जी कनाडा में, पर मैंने कभी वहाँ पे कोई क्राइम नहीं कराया जी। और मुझे नहीं पता ये वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो ना मैं वहाँ पे हूँ 2-3 सालों से, और ना ही मैंने वहाँ रह के कोई इलीगल हरकत करी है जी। बिल्कुल आम बंदे की तरह जिंदगी व्यतीत करी है वहाँ पे। जितने दिन भी रहा हूँ अपनी मेहनत करी है जी। अपना जो भी जैसे एक आम बंदा वहाँ पे रहता है, जो इमिग्रेंट, वैसे ही रहा जी। कभी कोई क्राइम नहीं कराया। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं जी। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था पंजाब में, और लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा कि आपका हाथ है, और पंजाब पुलिस ने भी कहा। तो आप क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया? हाँ जी अरविंद जी, वो बात तो हमने पहले भी कबूल करी है जी। हम वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े, ठीक है जी। कोई चोर नहीं है जो चोरी करके छिपाएंगे, वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े। और जो करी है जी उसमें वो बताने में कोई अर्ज नहीं है जी। बहुत सोच समझ के करी है जी। जो हमें नहीं लगता कि हमने नजायज काम करे जिसको हम छुपाएं, उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी जी हम देंगे। और जो जरूरी था हमने वो कर दिया जी। क्यों मरवाया सिद्धू मूसेवाले का मर्डर? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था। पूरा आया कि आप ही ने शूटर अरेंज किए, आप ही ने सारी चीजें की, तो क्यों मर्डर करवाया सिद्धू मूसेवाले का, सिंगर का मर्डर क्यों, किस लिए करवाया? ऐसा है अरविंद जी, पहली बात तो किसी भी चीज में मैं नहीं हूँ, हम है, ठीक है जी। बहुत बड़ा भाईचारा है जी। बहुत सालों की कुर्बानी के बाद, बहुत भाइयों की कुर्बानियों के बाद इतना बड़ा भाईचारा जुड़े है जी। ये सारे भाईचारा नहीं करे है जो करे है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, काला जी फेरी ग्रुप, ठीक है जी। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ करने वाला, सारे भाइयों ने रल मिल के करे है जी काम। और इस काम के कोई एक आध रीजन हो तो मैं अरविंद जी आपको बताऊं, इसके मल्टीपल रीजन है जी। ये एक हंकारा हुआ, बिगड़ा हुआ, जिसके पास पैसा जरूरत से ज्यादा था, जिसके पास पॉलिटिकल और पुलिस की पावर जरूरत से ज्यादा, जो मिसयूज कर रहा था, उसको सबक सिखाना जरूरी था जी। उसको सबक सिखा दिया, बस इतनी सी बात है जी। उसने हमारे कोई पर्सनल ऐसे नुकसान करे हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा वो ताकत के नशे में, जो माफी के लायक नहीं थी जी। और जो हमें सजा देनी थी हमने दे दी। ऐसा क्या हुआ? कुछ लोग ये भी बताते हैं कि विक्की मुड्डू खेड़ा का मर्डर करवाने में रोल था, गुरलाल बरार जो आपके भाई हैं उनका भी मर्डर हुआ। आखिर क्या वजह थी कि इतनी बेरहमी से कई शूटर्स आते हैं विदेशी पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया? क्योंकि आप ही का नाम आया, और सभी जो जिसका नाम आया उसने पुलिस के सामने दिया। सिर्फ गोल्डी बराड़ की बात सामने नहीं आई कि गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाले का, एक जो उभरता हुआ सिंगर था जिसके बहुत से चाहने वाले थे, उसका मर्डर क्यों कराया? क्या रीजन? मल्टीपल रीजन आपने बताए, क्या एक ऐसा रीजन था कि आप लोगों को लगा कि बस हत्या ही करवा देनी है? देखो अरविंद जी, रीजंस तो इतने हैं, पर्सनल रीजंस इतने हैं कि मैं अगर आपको डिटेल में बताने लग जाऊं तो घंटा 1.5 घंटा तक भी लग जाएगा जी। मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक दो मोटी मोटी सी बातें बता देता हूँ जी, जो मान लो कि प्रूव भी हो सकती हैं। अगर पुलिस प्रूव करना चाहे या आप भी पर्सनल तौर पे प्रूव करना चाहो ना उन चीजों को, तो अगर इन्वेस्टिगेट करोगे तो वो चीजें छुपा नहीं सकता, क्योंकि वो उन चीजों में जो दूसरे बंदे इन्वॉल्व थे वो तो आज भी जिंदा है जी, ठीक है। सिद्धू ही है, दूसरे बंदे जो उसकी मदद कर रहे थे वो तो आज भी जिंदा है ना जी। उनकी अभी बारी आई नहीं है। अगर कोई पुलिस आना चाहे या आप भी जाओ इन्वेस्टिगेट करना, मैं आपको बताता हूँ एक दो चीजें, आप जाके इन्वेस्टिगेट करो। अगर वो झूठी निकले तो बता देना जी। जो सीधी कनेक्ट होती है हमारे दुश्मनों के साथ, जिनके बाई नेम है हमारे भाइयों के मर्डर में जी, ठीक है। मैंने कई पत्रकारों को भी फोन लगाया जी। विक्की मुड्डू खेड़ा भाई के मर्डर के बाद वो रितेश लक्ष्य है एक पत्रकार, उसको फोन लगाया था मैंने सिद्धू के मरने से पहले कि जी इसका शरेआम नाम आ रहा है, शरेआम इसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस गवर्नमेंट है, इसकी सीएम के साथ उठनी बैठनी है, इसकी डीजीपी के लड़के के साथ उठनी बैठनी है। ये डीजीपी के लड़के की मस्टैंग में घूमता है दारू पी के हर टाइम, इसको किसने पूछना चाहती है। हमने जोर लगाया, अपना मीडिया को भी किया, हम जितनी हमारी अप्रोच थी कि कोई तो पूछो ये शरेआम इसका नाम आ रहा है और ये शरेआम घूम रहे हैं अफसरों के साथ है, किसी ने नहीं पूछा जी, ठीक है। और विक्की मुड्डू खेड़ा का भाई अजय मुड्डू खेड़ा वो रोकता रहा जी मीडिया में जा जाके कि मेरे
भाई को मरवाया है, इस नचार ने मरवाया है, इसको कोई पूछता क्यों नहीं है? किसी ने नहीं पूछा जी इसको। जो अब देश की जांच एजेंसी है भारत की तरफ से, पंजाब पुलिस ने आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है इंटरपोल की जरिए। आप पर आरोप है कि आप जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसे हरविंदर सिंह रिंदा, उसके साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग करा रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। आप पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज की है एनआईए ने। हाँ जी, मुझे नॉलेज है जी उस चीज की, पर बात ये है अरविंद जी, मैं नहीं सपोर्ट करता जी खालिस्तान को, ठीक है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात कहता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, कुछ बंदे हैं जो इस चीज को, जिनकी आइडियोलॉजी है ऐसी खालिस्तान के रिलेटेड, उनके साथ कोई मेरी पर्सनल रिलेशंस किसी पुराने टाइम में रहे हैं जी, या किसी भी व्यक्तिगत तौर पर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत हूँ जी। मैं तो सबसे बड़ी एग्जांपल यही कह देता हूँ जी, लॉरेंस भाई साहब हिंदू परिवार से हैं और वो पंजाब के निवासी हैं जी, अबोर में रहते हैं। उनका भी उतना ही हक है जी पंजाब पे जितना हमारा सिखों का है, ठीक है जी। हम उनको कैसे कह देंगे जी पंजाब छोड़ के बाहर चले जाओ, खालिस्तान बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात अरविंद जी, बात ये है ना, जब तक जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं कभी भी ऐसे लगा, मैं अपनी सारी उम्र पंजाब में रहा हूँ जी, ठीक है, सारा हमारी रिश्तेदारियां, सारा खानदान हमारा पंजाब में रह रहा है, हमें नहीं लगा जी हम गुलामी में रह रहे हैं या कोई यहाँ जरूरत है अलग देश बनाने की जी। जितना मान सम्मान सिखों को चाहिए उतना मिलता है जी पंजाब में। जिन्होंने जेनोसाइड्स करे हैं, ठीक है, जिन्होंने लोगों को मारा है धर्म के नाम पे, उनके हम खिलाफ हैं जी। किसी भी धर्म के साथ कोई अन्याय हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, हम उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल है। उसको मरवाया भी था हमने प्रेमी को, जिसने गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करी थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खालिस्तान की सपोर्ट में है जी। तो क्या आप आईएसआई के साथ, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, आईएसआई के साथ आपकी साठगांठ है? क्या आप आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं? अरे नहीं भाई साहब, ये अफवाहें बनाने को तो कुछ भी बनाते रहे। क्या हर तरह के बंदे हमें अप्रोच करते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हमें पता है जी, ठीक है। हमें पता, हम जो चीज करने की जरूरत नहीं है जी हम वो नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं है। अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे जी। और जिन्होंने नजायज इतने लोग मरवाए हैं जी, इतने बम धमाके करवा दिए इतने देशों में, उनका तो हम कभी भी नहीं कोई मदद करेंगे जी। हम दुश्मन हैं, उनके दोस्त नहीं है, ठीक है। कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने वाले बंदों में आएगा। ये दाऊद के साथ भी हमारा, दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जोड़ रहे हैं कई मीडिया है कि हमारी उनसे कनेक्टिविटी हो रही है या कुछ हो, उन्होंने अप्रोच करी होगी कई बारी, पर हमने नहीं कभी उनसे कोई भी कनेक्ट करे, ना हम करेंगे, ना ही हमारा उनके दोस्तों के साथ कभी नाम आएगा। अगर कभी नाम आएगा तो उसको मारने वालों के साथ आएगा, दोस्तों में कभी नहीं आएगा जी। और जो भी बंदा ये सही, इन्होंने कराए सब बंद धमाके हैं जी, को करने वाले काम तो नहीं करे ना, हम कभी भी इनके साथ हमारा नाम नहीं आएगा जी। वैसे अप्रोच करने को दुनिया अप्रोच करती है जी, और वो हमारी मर्जी है ना, हमने किसके साथ क्या करना है और किसके साथ क्या नहीं करना। पहली बात, नजायज काम कभी भी नहीं करेंगे जी। जो मर्दों का असूल क्या है, जिनके साथ हमारी दुश्मनी है वो है, ठीक है। ये दुनिया कहती है हमने सिद्धू को पब्लिसिटी के लिए मरवा दिया, अगर पब्लिसिटी के लिए मरवाना होता तो उसको ही मराते जो मतलब इतना अलर्ट रह रहे हैं या जिसको इतना थ्रेट है। ये बॉम्बे में भाई साहब सारे एक्टर प्रोड्यूसर अकेले जिम में जाते हैं गाड़ी ड्राइव करके। अगर हम बॉम्बे वाले बंदों को पंजाब ला सकते हैं तो उनसे नहीं काम करा लेते, बॉलीवुड में मार देते। किसी को पब्लिसिटी चाहिए होती है, इतना छोटा दिमाग तो नहीं है ना कि पंजाब से बाहर नहीं निकल सकते।